के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो उस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर उन तमाम मुद्दों के खिलाफ बोलती है जो बहुत से नेता बनने के बाद भूल जाते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कों पर संघर्ष जरूरी होता है। हमारी पार्टी, हमारे क्रांतिकारी सिपाही सड़कों पर भी संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी पैंतरे अपनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एएसपी पार्टी के प्रत्याशी ने बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी को एक बड़ा झटका धीरे से मारते हुए बीएसपी पार्टी के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। दरअसल बीएसपी पार्टी के दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता बीएसपी को अलविदा कहते हुए एएसपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीएसपी पार्टी को छोड़कर एएसपी पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी की मौजूदगी में एएसपी प्रत्याशी विनेश गुज्जर के पिता बेगराज सिंह ने पटका पहनाते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। सोना क्षेत्र और तावड़ू क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने सबको मौके दिए, सबके यहाँ से कैंडिडेट जिता के भेजे और 10 साल से तो मुझे लग रहा है एक ही पार्टी के जो खट्टर सरकार बोली जाती थी, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार तो जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उसके यदि बात की जाए तो हमारे यहाँ एक खच्चर सरकार यदि कहें जो बहुत स्लो चलती है और धक्का देकर चलती है, उस तरह यहाँ सरकार रही है। यदि तावड़ू की और इस विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ मुझे लगता है पत्रकार बंधु भी यहाँ काफी देर से जाम में फंस के यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे जाम की समस्या हमेशा रहती है। किसी जनप्रतिनिधि ने या जो पहले एमएलए उन्होंने यहाँ पानी निकासी पे ध्यान नहीं दिया। जहाँ जैसे ही वर्षा होती है यहाँ रास्ते चौक हो जाते हैं, यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपके बराबर में है मेट्रो है गुड़गांव के अंदर और वो केवल सोना तक उसे लाने का प्रयास नहीं किया गया। तो ये जो जनप्रतिनिधि है जनता सब देख रही है। हमारी पार्टी यदि यहाँ से प्रत्याशी हमारे विनेश भाई जीतेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल आश्वस्त करके कहता हूँ कि यहाँ मेट्रो भी चलेगी, यहाँ पे यातायात व्यवस्था भी होगी, यहाँ पे विकास भी होगा। और यदि यहाँ पे जो हमारा अंतिम व्यक्ति है जो न्यूनतम वेतन पे काम करता है उसकी मांग एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने संसद के अंदर उठाई थी कि कम से कम 700 या 1000 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। ऐसा आज की डेट में महंगाई के समय में जब डीजल पेट्रोल और हर क्षेत्र में महंगाई है तो गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका कैसे जीवन सुधरे। यहाँ यदि आप हॉस्पिटल की बात कराई जाए तो कोई गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता गुड़गांव के अंदर, वो उसे घर और अपने प्लॉट बेचने पड़ेंगे, उसे गिरवी रखना पड़ेगा। तो हम सस्ती चिकित्सा और सस्ती शिक्षा देने का काम करेंगे। जो महंगे स्कूल में या बच्चे पढ़ा नहीं पाते गरीब के हो, हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर भी ये बात कही है कि यदि सरकारी स्कूलों की कायाकल्प की जाए, उनको सुधारा जाए तो जहाँ नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे तो उस सरकारी स्कूलों की व्यवस्था भी सुधर जाएगी। हमारी पार्टी पूरे देश के अंदर उन तमाम मुद्दों के खिलाफ बोलती है जो बहुत से नेता बनने के बाद भूल जाते हैं। आप देखना यहाँ से विनेश गुज्जर जिस दिन जीत के जाएंगे, हमारे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता, हमें अपने नौजवानों पर विश्वास है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जैसे कार्यकर्ता हमारे पास है ऐसे किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। हमें भीड़ के लिए पैसों से भीड़ लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा हो चंद्रशेखर भाई जी का प्रोग्राम हुआ, कितने हजारों और लाखों की संख्या के अंदर हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे जो अपने खर्चे पे अपने किराए से यहाँ आते हैं। और अब आप देखना 1 तारीख का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो, उस दिन यहाँ आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा। और चुनाव आते आते 5 तारीख तक केतली ही चलेगी। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। आज हमारे कांग्रेस और बसपा छोड़कर अन्य दलों से जो हमारे कम से कम 50 साथी आजाद समाज पार्टी की सदस्यता जिन्होंने ली, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। दूसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं यहाँ से विनेश गुज्जर जी, और पूरे उनके जिस तरह लोकप्रियता और एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी से प्रत्याशी हैं, तो उनके पिताजी यहाँ मौजूद है। ये सब लोग विनेश गुज्जर को जिताने के लिए पूरे तन मन से आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कार्यकर्ता मैदान में। देखिए यहाँ पे जो समीकरण है, हर सीट का अलग अलग समीकरण होता है। जो सोना के अंदर समीकरण है वो जिसके पास, क्योंकि ज्यादातर यहाँ प्रत्याशी गुज्जर समाज से हैं, जिसके साथ दलित समाज, सर्व समाज, मुस्लिम समाज
जिस प्रत्याशी को ज्यादा सपोर्ट करेगा वो यहाँ से विधायक बनकर हरियाणा की विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश में दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, मजदूरों की, मुसलमानों की, सबकी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कभी वो जाति देख के लड़ाई नहीं लड़ते। जहां जहां जरूरत हुई है पूरे देश में उन्होंने जाके लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और पूरे देश में आज वो सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, विपक्ष की पार्टी को करना चाहिए था, वो काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कर रही है। तो हमें आश्वस्त नहीं, पूरा विश्वास है कि यहाँ से जनता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के प्रत्याशी को जिता के विधानसभा भेजने का काम करे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि जब सरकारें गूंगी बहरी हो जाए तो सड़कों पर संघर्ष जरूरी होता है। हमारी पार्टी, हमारे क्रांतिकारी सिपाही सड़कों पर भी संघर्ष करते हैं। और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि वो लोकसभा के सदन के सदस्य हो गए लोकसभा के, तो वो वहां पर भी 7 मिनट के अंदर जनहित से जुड़े हुए 34 से ज्यादा मुकदमे, जो मुकदमे मूलभूत जो आखिरी छोर तक जो व्यक्ति है उस तक जो योजना पहुंचनी चाहिए, उनकी हर आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पूरा देश उनके संघर्ष को देख रहा है। आने वाला समय आजाद समाज पार्टी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर यदि सरकार बनेगी तो बिना आजाद समाज पार्टी के नहीं बनेगी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।